हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम सीटेट परीक्षा की दृष्टि से 30 महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहां बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो। यह प्रश्न रोचक और जटिल है, बच्चों की जानकारी की परीक्षा लेता है, पाठ बच्चों को निजी दुनिया से जोड़ता है, पाठ को अन्य विषयों से जोड़ता है। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पाठ बच्चों को निजी दुनिया से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, लेखन कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु है। आपके विकल्प हैं अक्षरों की बनावट, मात्राओं का ज्ञान, विचार, सुंदर लेखन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विचार। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं भाषा शिक्षक, पाठ्य पुस्तक, आकलन की जटिलता, भाषा समृद्ध परिवेश। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, भाषा समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शिक्षार्थी पढ़ना सीखता है। आपके विकल्प हैं संरचित तथा रेखीय, विकासात्मक, आकृति आधारित, भाषा आधारित। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विकासात्मक। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षार्थियों की त्रुटियां तुरंत ठीक करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक नहीं करनी चाहिए, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए, आरोप तथा अभ्यास के द्वारा ठीक की जानी चाहिए। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अभ्यास के द्वारा उनके ध्यान में लानी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट डॉट को दर्शाता है। स्ववर्तनी, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, अज्ञानता। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, स्ववर्तनी। अगला प्रश्न है, हम भाषा के माध्यम से डॉट डॉट और डॉट डॉट भी करते हैं। अनुभव या महसूस, चिंतन या विचरण, सोचते या महसूस, सोचते या विचार। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, सोचते और महसूस भी करते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डॉट डॉट, उनसे गहराई से डॉट डॉट और व्यापक अनुभव स्तर से डॉट डॉट का मौका देते हैं। जानने, जूझने, जुड़ने, परखने, जूझने, तादात्म्य, जानने, परखने, जुड़ने, परखने, जुड़ने, तादात्म्य। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जुड़ने, तादात्म्य और परखने। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। कक्षा में लिखित आकलन, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्यपुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? विकल्प हैं ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, यदि शीला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर
1, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। अगला प्रश्न है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा की जटिल संरचनाएं, भाषा की पाठ्यपुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, भाषा का उपलब्ध परिवेश। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। आपके विकल्प हैं, उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, उसकी लेखन क्षमता का आकलन। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। आपके विकल्प हैं, वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, चित्र बनाना। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी। आपके विकल्प हैं, सभ्यता संस्कृत, सभ्यता साहित्य, संस्कृत साहित्य, संस्कृत और चुनौतियां। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, सभ्यता संस्कृत। अगला प्रश्न है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट डॉट को सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना। आपके विकल्प हैं, अवधारणाओं, विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं, शब्दावली, शब्दावली, विषय। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अवधारणाओं और शब्दावली। अगला प्रश्न है, कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्कशक्ति का विकास करते हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। संदर्भ के अनुसार लगातार पढ़ने का प्रयास करना, चित्रकारी का स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने, कहानी सुनने, कार्य पत्रकों, परस्पर अंतःक्रिया। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, परस्पर अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। छोटी रचनाएं, रोचक विषय वस्तु, रंगीन चित्र, सरल जानकारी। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, रोचक विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। विकल्प हैं, अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बालक के मौखिक कौशल के विकास के लिए डॉट डॉट सबसे कम महत्वपूर्ण है। आपके विकल्प हैं, किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर पूछना।
अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्यपुस्तक, औपचारिक पत्र। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाएं विकास में सहायक होती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है दूसरों की बातों को समझ पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, अपने मन की बात कह पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। अगला प्रश्न है, कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। अगला प्रश्न है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। अगला प्रश्न है, नैना पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग करती है। नैना लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बस आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू सो मच।